प्रेपोजिशन, दो प्रीपोजिशन आज देखेंगे यहाँ हम, अंडर एंड बिलो। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है एबव और ओवर की। आज यहाँ दो देखेंगे, अंडर और बिलो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंडर। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो परंतु उसकी सतह से न छुए तो यूज करते हैं अंडर का। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं इसे। फॉक्स वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। अब देखिए, ये लोमड़ी है, ये पेड़ है। लोमड़ी पेड़ के नीचे है लेकिन पेड़ को टच नहीं कर रही, इसलिए यहां आएगा अंडर। अगर इन लगाते हैं तो इन का मतलब होता है किसी दो चीजों के बीच में, अंदर, और वो मोस्टली टच करता है वहां पर, इसलिए यहां इन नहीं अंडर आएगा। हाँ, अगर पेड़ की छाया में कहा जाए कि लोमड़ी पेड़ की छाया में बैठी थी, द फॉक्स वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है ना। तो पेड़ से नहीं टच कर रही इसलिए अंडर आएगा, छाया से टच करेगी इसलिए इन आएगा। और देख लें एग्जांपल थोड़े से। बिल्ली आपको टेबल के नीचे दिखाई दे रही है लेकिन टेबल से टच नहीं कर रही, तो हम कहेंगे द कैट इज अंडर द टेबल। और कुत्ता जो है बेड के नीचे सो रहा है, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड। बेड को टच नहीं कर रहा। ओके, आगे चले। दूसरा इसका, जब किसी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु द्वारा टच या कवर की गई हो। कवर का मतलब ढक ली जाए। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के द्वारा ढक ली जाए या उसके द्वारा टच हो तो अंडर लगाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टच नीचे से होगा, ऊपर से नहीं होगा। नीचे से टच होगा तो अंडर लगाएंगे। देखिए कैसे। द wreck of the Titanic still remains under the sea। जो टाइटैनिक का कबाड़ा है वो अभी भी समुद्र के नीचे है, बचा हुआ है। तो ये है टाइटैनिक, और ये समुद्र ने इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है, इसलिए यहां लगा दिया हमने अंडर द सी। He had hidden the money under the floorboard। उसने छिपा दिया पैसे को फ्लोर बोर्ड के अंडर। अब देखो, ये फर्श था और फर्श के बीच में उसने पैसे छिपा दिए, तो पैसे जो है वो फर्श से कवर्ड हो गए, ढक गए। और जब भी चीज कोई कवर हो जाएगी तो अंडर लगा देंगे हम उसके लिए। आगे देखते हैं। द सॉसर इज अंडर द कप। प्लेट जो है कप के नीचे है। अब प्लेट जो है वो कप को टच कर रही है, कवर नहीं कर रही, यहां टच कर रही है, नीचे से टच कर रही है, तो हमने लगा दिया अंडर। ओके, क्लियर। आगे चलें। एक निश्चित उम्र से कम बताने के लिए, आई हैव 5 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। तो ये कह रहे हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है। 10 साल से कम, अंडर द एज ऑफ 10। तो एक निश्चित उम्र से कम बताएंगे तो हम लगाएंगे अंडर। और देखते हैं। एक निश्चित समय से कम के लिए, एक निश्चित समय से भी कम समय लिया जाएगा तो उसके लिए भी अंडर लगाएंगे। मिस्टर जॉन कंप्लीटेड दिस बुक अंडर अ ईयर। मिस्टर जॉन ने यह किताब एक साल से कम समय में कंप्लीट कर दी। और एक निश्चित समय से कम के लिए हम अंडर लगाएंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ विद इन लगा सकते हैं। विद इन प्रीपोजिशन जो है वो यूज होता है एक निश्चित सीमा से कम के लिए। तो यहाँ भी एक निश्चित सीमा से होगी, एक साल के अंदर अंदर, तो विद इन अ ईयर भी यहाँ सही है, गलत नहीं है। तो आप यहाँ अंडर और विद इन दोनों का यूज कर सकते हैं। एक निश्चित वजन की माप से कम के लिए, अगर कोई भी हम निश्चित वजन ले लिया हमने, उससे नीचे नीचे की बात कर रहे हैं तो अंडर लगाएंगे। यू कैन कैरी अंडर 10 kg लगेज। तुम 10 किलो से कम वजन ले जा सकते हो। एक निश्चित वजन से कम हो गया, अंडर 10 kg। 10 किलो से कम होना चाहिए, 10 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखें। जब कोई वस्तु किसी के शासन या नियंत्रण में होती है तो अंडर लगाते हैं। देयर आर 20 स्टाफ मेंबर्स अंडर मी। मेरे अंडर में
20 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं या हैं, तो ये मेरे नियंत्रण में है। 20 स्टाफ मेंबर का कंट्रोल मेरे में है, मेरे को है, तो अंडर मी। द कंट्री इज नाउ अंडर मोदी, तो अब जो देश है वो मोदी के अंडर में है, अर्थात मोदी के शासन में है इस समय। कोई चीज किसी के शासन में होगी तो अंडर लगेगा। किसी प्रक्रिया के अंतर्गत होने के लिए अगर किसी भी प्रोसेस में कोई काम चल रहा है, प्रोसेस में है, तो वहां भी अंडर का काम करते हैं। द रोड इज अंडर रिपेयर, अर्थात इसका मतलब है कि जो रोड है उस पर अभी रिपेयर का काम चल रहा है, उस प्रोसेस में है वो। द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, केस जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। डॉक्टर कहता है आपसे कि डोंट ईट बटर व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक आप मेरी ट्रीटमेंट के अंडर में हैं, अर्थात मेरी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में हैं, तब तक आप बटर नहीं लेंगे। तो किसी भी प्रक्रिया के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर है कोई चीज तो अंडर आएगा उसमें हमेशा। किसी के द्वारा प्रभावित, किसी का प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़ जाए किसी चीज से, तब वहां अंडर का यूज करते हैं हम वहां। आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस नाउ अडेज, नाउ अडेज का मतलब आजकल, आजकल मैं थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, अर्थात मैं स्ट्रेस के द्वारा प्रभावित हूं, स्ट्रेस का इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, मैं उसे फील कर रहा हूं। और जब भी इफेक्ट पड़ेगा तो अंडर का यूज होगा। एक और देखते हैं, ही इज वर्किंग अंडर प्रेशर, ये हम लोग बहुत बोलते हैं, यार बहुत प्रेशर है उस पर, वो जो काम कर रहा है अंडर प्रेशर काम कर रहा है, तो वो प्रेशर से प्रभावित है, इफेक्ट है उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का, तो प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा, तो अंडर का यूज होगा। अब देखते हैं बिलो। बिलो का सिर्फ एक ही रूल मिलेगा आपको, और वो है किसी एक स्तर से नीचे के लिए एक लेवल बना लीजिए आप, और उस लेवल से नीचे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां हम बिलो ही लगाएंगे। और एक स्तर से अगर ऊपर की बात कर रहे हैं तो पहली वीडियो में बता दिया गया है वो एबव आता है, एबव लगाएंगे। तो बिलो और एबव एक दूसरे के विपरीत है। बिलो नीचे के लिए आता है, एबव ऊपर के लिए आता है। चलिए, एक स्तर से नीचे की बात कर रहे हैं तो बिलो लगाएंगे। कैसे? प्लीज डू नॉट राइट बिलो द लाइन, लाइन के नीचे मत लिखो। तो एक लाइन हो गई और उसके नीचे की बात कर रहे हैं, तो एक लेवल के नीचे की बात करेंगे तो बिलो लगाएंगे। सब इंस्पेक्टर रैंक इज बिलो अ इंस्पेक्टर रैंक, सब इंस्पेक्टर की रैंक जो होती है वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे है, तो जहां इंस्पेक्टर की रैंक है, लेवल बन गया, उससे नीचे की बात हो रही है तो बिलो लगेगा। द रिजल्ट इज बिलो 20% ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 20% से भी कम, अब लेवल हो गया 20% का, और उससे आप नीचे चले जाइए, यानी कि इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 20% भी नहीं है, उससे कम ही रहा है। टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 10 बिलो एवरेज, शिमला का टेम्परेचर एवरेज से 10 नीचे है, तो जो एवरेज है उस वो हो गया हमारा लेवल, और उससे 10 और नीचे चला गया। अगर हम यहाँ एवरेज ना लगाते तो हम क्या यूज करते? क्या हम बिलो यूज करते या अंडर यूज करते? तो हम यहाँ पर यूज करते अंडर। अगर यहाँ एवरेज ना होता या जीरो ना होता तो यहाँ अंडर लगाते। द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज अंडर 10 सही था, लेकिन जब भी एवरेज या जीरो से नीचे आएंगे आप तो फिर आपको बिलो ही लगाना पड़ेगा। रूल आपको पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि अगर ऊपर है, जीरो या एवरेज से ऊपर है, तो आप लगाते थे एबव, लेकिन अगर जीरो या एवरेज हटा दो तो आप एबव और ओवर दोनों ही यूज कर सकते हैं, ऊपर बताने के लिए, है ना, और नीचे बताने के लिए बिलो लगाएंगे। अगर एवरेज से कम है या जीरो से कम है तो बिलो चलेगा, लेकिन अगर एवरेज या जीरो नहीं बताया जा रहा तो फिर आपका अंडर लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मशीन इज बिलो स्टैंडर्ड, इस मशीन का जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी मशीनों की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे नीचे की है, इस मशीन को हम नहीं ले सकते, हमारे मापदंडों पर ये मशीन खरी नहीं उतर रही है। चलिए, इस तरह से ये भी वीडियो खत्म होती है हमारी।